गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू जैन रोजगार क्लासेज। तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा अवसर और सुनहरा अवसर है, और इस अवसर का फ़ायदा उठाने के लिए आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा जो है सहयोग मिलेगा। और इस सहयोग के रूप में मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के ज़रिए जो कुछ प्राप्त करना चाह रहे हो बहुत कम समय में, उनमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैं कवर अप करवा दे रहा हूँ, और साथ में मैं क्वेश्चन साथ साथ डालता चला जाऊँगा, ठीक है, जिसमें आपको साथ में प्रैक्टिस भी करते चला जाना है। ये नहीं कि उसके लिए इंतज़ार करना है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। जितने भी टॉपिक मैं पढ़ाते चल रहा हूँ उसको साथ में प्रैक्टिस भी करना है, और उसमें जो प्रॉब्लम है उसको नेक्स्ट डे ही सॉल्व करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास जैसे ही होगा उसमें हम उसको क्या करेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे, जिससे हमारी जो समस्याएं हैं वो समस्या बनी हुई न रहे, और जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर हो जाए। तो अब है कि मैं एक छोटे से टॉपिक से आपसे शुरू किया, खास करके कि प्रारंभ में वैसे चीज़ों से लेकर के चला जाए जिसको समझना सहज हो और ज़्यादा जो है एफर्ट लेने की ज़रूरत न पड़ती हो। तो आज के इंग्लिश क्लास में, आज के सेशन में मैं फिर से आर्टिकल को कंटिन्यू करूंगा। कल हम लोग आर्टिकल का चर्चा शुरू किए थे, एएन का शुरू किए थे, और कुछ हम लोग इसमें अध्ययन भी किए थे, ठीक है। इसमें ए पर कुछ चर्चा किए थे और ए पे कुछ और चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। इनमें से मैंने बताया था कल कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग अगर होता है एक फ्रेज नाउन के रूप में, नाउन फ्रेज के रूप में, तो उसके साथ भी आर्टिकल, जैसे टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स आपका जो है नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो ऐसे अवस्था में इसके साथ जो है प्रयोग करना सहज होता है, ठीक है। और बंडल ऑफ मनी आपने देखा, तो बंडल ऑफ मनी आपका जो है नाउन फ्रेज है, तो इसके साथ भी यूज करना क्या है, आप ए का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अब है कि ए का प्रयोग करने के लिए तो जान ही गए, ठीक है, लेकिन इनमें से किन किन चीज़ों के लिए सहज तरीके से हम इस्तेमाल कर सकें, तो थोड़ा सा याद रखो कि जब रेट बताना हो तो रेट बताने के लिए भी जो है हम पर के अर्थ में आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। कल मैंने बताया था, जैसे 10 रुपीज़ एक किलो लिखा, तो 10 रुपीज़ एक किलो का अर्थ हो जाता है 10 रुपये प्रति किलो की दर से, ठीक है। 50 वर्ड से मिनट, जिसका अर्थ हो जाता है कि प्रत्येक मिनट 50 शब्द। जैसे कोई टाइपिंग करता है 1 मिनट में, तो भाई 1 मिनट में कितना करता है बताने के लिए हम लोग जो है एक तरीके से कह सकते हो कि रेट ही बताए, काम करने का रेट बताए, वर्ड टाइप करने का रेट बताए, है ना। तो भाई इस तरीके से रेट बताने के लिए करते हैं, है ना। दूसरी बात है प्रोफेशन बताने के लिए करते हैं, जैसे कोई डांसर है, कोई सिंगर है, तो प्रोफेशन बताने वाले शब्दों के पहले भी ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब है कि इसमें आपका आगे बढ़ने के पहले हम थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दें, ठीक है। व्हेन ए वर्ब इज यूज्ड एज ए नाउन, अगर जो है वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं तो उस वर्ब के पहले भी आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कल चर्चा किया था वात का और वाक का प्रयोग किया था, वाक के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करने के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने बताया था कि अगर कोई जो है मान लो नंबर दिया हुआ है, तो उस नंबर के बाद आने वाले नाउन के साथ भी जो है, तो जैसे 5 डे है तो 5 यहाँ नंबर दिया हुआ है और 5 के बाद जो है नाउन आ रहा है, तो वैसे अवस्था में भी उस नाउन के लिए जो है हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। हालांकि इसमें मैंने कुछ और भी बातें बताई थी जो तुम्हें याद होगा कि फिर 10 और डे के बीच में हाइफन रखना है, 10 और डे के बीच में, जैसे इस प्रकार से, है ना, 10 डे, ठीक है। तो ये 10 डे जो है यहाँ पर लगा दो, और ये 10 डे लीव हो गया, 10 दिन की छुट्टी। तो भाई लीव यहाँ पर आपका नाउन है और 10 डे यहाँ पे आपका एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। किसका काम करता है, एडजेक्टिव। जब किसी नाउन को किसी नोमरल डिफिनिट एडजेक्टिव के साथ हाइफन से जोड़ते हैं तो दोनों वर्ड मिलकर के एक एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ 10 और डे जो आपका है ये एडजेक्टिव है, इसलिए जो है अब है कि एडजेक्टिव की भूमिका निभाने वाले जो
वर्ड हैं उसके पहले नाउन आया है, ठीक है। तो यहाँ 10 डे किसके लिए आ रहा है? लीव के लिए आ रहा है। तो छुट्टी जो होगी सामूहिक रूप से कितने दिन की होगी? एक 10 दिन की छुट्टी होगी, 10 दिनों वाली छुट्टी, ठीक है। तो 10 डे लीव जो है, तो आपने देखा कि जो है खास करके यहाँ दिख रहा है कि ये डे नाउन है, तो डे के लिए आर्टिकल नहीं आ रहा है, ठीक है, लीव के लिए आ रहा है। याद रखना किसके लिए आ रहा है? लीव के लिए आ रहा है। इसके अलावा भी चर्चा आज शुरू करेंगे, ठीक है। आज हम सबसे पहले कुछ अहम चीज़ों को याद रखने का कोशिश करेंगे। यहाँ देखो कुछ वर्ड लिया गया है बेटा, इसको याद करना है। अब ध्यान दो कि अगर सच है, क्वाइट है, रेदर है, हाउ है, 4 वर्ड हैं। देयर आर 4 वर्ड्स, सच, रेदर, हाउ, ठीक है, और क्वाइट। अगर इन 4 शब्दों के बाद अगर नाउन आता है तो वैसे अवस्था में सच और नाउन के बीच में, रेदर और नाउन के बीच में, ठीक है, हाउ और नाउन के बीच में क्वाइट, और तो कह सकते हो कि वैसे अवस्था में सच के बाद हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सच के बाद हम जो है आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं नाउन के ठीक पहले। अब है कि यहाँ पे सच क्या करता है, क्वाइट क्या करता है, हाउ क्या करता है, रेदर क्या करता है। तो सच तो एक एडजेक्टिव का भूमिका निभाता है, क्वाइट एक जो है आपका एडवर्ब का भूमिका निभाता है, हाउ एक एडवर्ब का भूमिका निभाता है, रेदर एक एडवर्ब का भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर जो है किसी चीज़ का विशेषता तो बताया नहीं जा रहा है, अतिशयता बता रहा है। तो मैं बताऊं कि यहाँ पर रेदर है, हाउ है और क्वाइट है, ठीक है। तो ये सारे जो है आपका सच, क्वाइट, हाउ और रेदर, ठीक है, ये सब आपका सच, क्वाइट, हाउ और रेदर, ये 4 शब्द आपको याद रखना है, ठीक है। और ये चारों शब्द के बाद हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, सच के बाद भी, हाउ के बाद भी, रेदर के बाद भी, है ना, और क्वाइट के बाद भी। याद रखना क्वाइट के बाद भी, है ना। अब इसके बाद जो है आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, तब नाउन का स्थान रखते हैं। अब जैसे सच ए मैन लिख सकते हो, हाउ अ ब्यूटीफुल वुमेन, या रेदर अ विक्ड पर्सन, क्वाइट अ डेंजरस पर्सन, ठीक है। तो क्वाइट के बाद हम आर्टिकल का स्थान देते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो एग्जाम्पल में, आई हैव नेवर ड्राइवन सच ए कार इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में इस प्रकार का कार कभी भी ड्राइव नहीं किया है। राम इज क्वाइट ए ब्रिलियंट बॉय, ध्यान दो यहाँ नाउन बॉय है, ब्रिलियंट यहाँ क्या है बोलो एडजेक्टिव है, और क्वाइट क्या है बोलो एडवर्ब है, ठीक है। तो भाई एडवर्ब और एडजेक्टिव के बीच में आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये आर्टिकल किसके लिए किया गया है बोलो? बॉय के लिए किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाउन के पहले करते हैं। आप क्या देख रहे हो कि नाउन के पहले नहीं, नाउन के पहले तो करते ही हम, एडजेक्टिव के भी पहले करते हैं, लेकिन कभी कभी एडवर्ब और एडजेक्टिव के बीच में आर्टिकल का स्थान दिया जाता है। और वैसे अवस्था में वो खास शब्द को हमें याद रखना होता है। और वो खास शब्द हैं आपके सच हैं, क्वाइट हैं, हाउ और रेदर, है ना। अगर सच, हाउ, क्वाइट, रेदर के बाद अगर हम नाउन रखते हैं तो इन शब्दों के बाद आर्टिकल का प्रयोग करना जरूरी होता है। जैसे सच के बाद, रेदर के बाद, क्वाइट के बाद और हाउ के बाद, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ वर्ड हैं, जैसे ध्यान दो, है ना, नॉइज है, लाए है और होल है, ठीक है। नॉइज, ठीक है, लाए, और ऐसे शब्द जो होते हैं खास करके, है ना, इन शब्दों के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अगर इनका प्रयोग फ्रेज में इस्तेमाल किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? फ्रेज के रूप में किया जाता है। जैसे टेल से लाए, है ना, ही नेवर टेल से लाए, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। अब हेडेक है, तो हेडेक तो बीमारी है, ठीक है, एक प्रकार का डिजीज है, लेकिन जब इसका प्रयोग हम करते हैं वाक्य में नाउन के रूप में, तो इसके साथ भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, आई हैव अ हेडेक, ठीक है। तो भाई आप जो है बहुत सारे ऐसे फ्रेजल टर्म्स होते हैं खास करके जिसके साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे। उससे कह सकते हो कि एक जो है पार्टिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करने के लिए करते हैं। जैसे ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात है ना,
या ए ग्रेट मेनी एक्टर्स की बात है, या लॉट ऑफ बुक्स की बात है। इसके अलावा भी इस प्रकार के एक्सप्रेशंस होते हैं, है ना, जिसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे और भी वर्ड हैं इसमें, अगर ए गुड डील लिखो, है ना, ए गुड डील ऑफ है, तो इसके साथ भी जो है हम क्या कर रहे हैं, ए गुड डील ऑफ, इस एक्सप्रेशन में भी ए का प्रयोग करते हैं। और लार्ज नंबर ऑफ अगर लेते हैं तो इस एक्सप्रेशन के साथ भी हम क्या करते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन के साथ भी आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग बड़े पैमाने पे करते हैं, और इस प्रकार के एक्सप्रेशन बेशुमार हैं, नंबरलेस हैं, बहुत बड़ी इनकी तादाद है ना। और इनको जो है याद रखोगे तभी अच्छा होगा। अब इसी प्रकार से जो है अगर सिमिलर रूप में देखें तो एन का भी प्रयोग करते हैं, ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से ए का प्रयोग करते हैं। तो अंतर किसका होता है, अंतर होता है साउंड का। किसका अंतर होता है, साउंड का। ए फॉलो करता है आपका कॉन्सोनेंट साउंड और एन फॉलो करता है आपका वॉवेल साउंड। तो जब कभी भी वॉवेल साउंड के पहले आर्टिकल को रखना होता है, साउंड की मैं बात कर रहा हूँ, लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात ध्यान से समझना है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट साउंड नॉट लेटर। तो इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन, ध्यान देना, फर्स्ट लेटर ऑफ ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन क्या है, बोलो वॉवेल है, और साउंड भी वॉवेल होना चाहिए, इट शुड साउंड लाइक अ वॉवेल। तो अब इसके पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखो, ए यहाँ पर आपका फर्स्ट लेटर है, और ये फर्स्ट लेटर आपका वॉवेल लेटर भी है ना, और इसका जो उच्चारण है, साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, इसका वॉवेल साउंड भी है ना, वॉवेल लेटर भी है और वॉवेल साउंड भी है ना। कभी कभी ऐसा भी होगा कि वॉवेल लेटर रहेगा लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन का जो साउंड है वो वॉवेल नहीं होगा। तो वैसे अवस्था में आप जो है आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ एस्ट्रोनॉट में अ का प्रयोग हो रहा है, साउंड अ के जैसा आ रहा है, तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग किए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से एप्पल में यहाँ पर जो है आपका वॉवेल साउंड आपका जो है ए से आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसके साथ भी एन का प्रयोग किए। तो आप साउंड पकड़ करके साउंड के जरिए जो है आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब है कि आर्टिकल ए और एन का यूज करने का तरीका एक ही है ना। और ए जो है खास करके व्याख्या भी जितने चीज़ों का करता है, समान चीज़ों का करता है, लेकिन यहाँ साउंड का अंतर होता है ना। एक जो है वॉवेल को पकड़ के चलता है तो एक कॉन्सोनेंट को पकड़ के चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आप यूज देखेंगे एन का प्रयोग। अब है कि कोई खास करके कोई वर्ड है, ध्यान देना, और एब्रेविएशन वर्ड। कैसा वर्ड बोलो, एब्रेविएशन, संक्षिप्त शब्द। अगर कोई भी संक्षिप्त शब्द कॉन्सोनेंट लेटर है ना, एच से शुरू होता हो, एल से शुरू होता हो, एम से, एन से, पी आर एस एक्स से, है ना, तो ऐसे लेटर से एब्रीविएशन वर्ड अगर बनाए जाते हैं, जैसे आप जो है एमएलए लिखा आपने, तो एमएलए में यहाँ उच्चारण जो आ रहा है किसका, एम एल, है ना, ए, ठीक है। एमएलए में यहाँ जो साउंड आया ये वॉवेल साउंड आया, इसलिए इसके पहले जो हम यूज करेंगे तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखो, ही इज एन एमएलए, है ना, तो एब्रीविएशन वर्ड किस चीज़ से शुरू हो रहा है, वॉवेल लेटर से नहीं शुरू हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है, बट इट्स प्रोनाउंसिएशन इज लाइक अ वॉवेल, लाइक अ वॉवेल, लाइक वॉवेल। एल है, इसका भी क्या है बोलो, वॉवेल के जैसा साउंड करता है, एम भी, है ना, एन वी, पी वी, ठीक है। तो ऐसे अवस्था में हम जो है एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन पी का प्राय अवॉइड करना, क्योंकि पी से क्या बना बोलो, पीओ, ठीक है, प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो पी को यहाँ से जो है काट दो, ठीक है, ये उचित नहीं है। सी वर्क्स फॉर एन एनजीओ, तो यहाँ पर जो है एनजीओ लिया गया, ठीक है, एनजीओ का प्रयोग किया गया, है ना। तो एनजीओ में यहाँ पे आप वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए एन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। वी यूज एन इन द प्लेस ऑफ व्हेन एवर द इंडिफिनिट आर्टिकल इज फॉलोड बाय ए नाउन, ठीक है।
कहता है विच स्टार्ट्स विथ अ वॉवेल साउंड। अब है कि अगर वॉवेल साउंड से शुरू होता है, ठीक है, इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कहता वी कैन यूज एन इन द प्लेस ऑफ ए, मतलब ए के स्थान पे एन का प्रयोग कर सकते हैं, ए के स्थान पे एन का प्रयोग कर सकते हैं जब इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना हो किसी नाउन के साथ, खास करके जब साउंड वॉवेल के जैसा हो। साउंड किसके जैसा हो? वॉवेल के जैसा। तो यहाँ मूल रूप से साउंड का खेल है आर्टिकल ए एन में, ठीक है। इंडिफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल साउंड। ये जो है नोट में मैंने जान करके डाला है कि आपको इसका समरी के रूप में अगर कुछ समझना हो तो ये समझो कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग जो किया जाता है किसी भी वर्ड के इनिशियल साउंड के आधार पे। किसके आधार पे? इनिशियल साउंड के आधार पे, ठीक है। इनिशियल साउंड जैसा होगा हम लोग उसी प्रकार के जो है शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इनिशियल साउंड देख लो, ठीक है, ऑफ ए नाउन नॉट ऑन द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेम। अब ये मत समझना कि जो है लेटर कैसा है, लेटर को कैच करके नहीं चलो, साउंड को कैच करके चलो, ठीक है। तो साउंड के आधार पे आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ए एन जो है डिपेंड करता है प्रयोग इनिशियल साउंड ऑफ नाउन, नॉट ऑन इट्स स्पेलिंग। स्पेलिंग पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा दिया है ना। अब यहाँ पर देख लो कि ऑनेस्ट की बात करते हो भाई लोग, तो अब है कि ऑनेस्ट में जो है क्या लिखते हो? ऑनेस्ट, ठीक है। तो ऑनेस्ट की बात आता है तो इनिशियल साउंड क्या आ रहा है? अ आ रहा है, ठीक है। तो साउंड इसके आधार पे हम क्या करते हैं? एन ऑनेस्ट लिखते हैं, ठीक है। कभी ये ऑनेस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एच क्या रहता है? बोलो, साइलेंट रह जाता है। एच क्या रहता है? साइलेंट। यहाँ उच्चारण किसका होता है? ओ का होता है, इसलिए यहाँ पर जो है हर हालत में एन का प्रयोग करते हैं। आवर में भी वैसा ही देख लो, एच साइलेंट रहता है, यहाँ उच्चारण किसका होता है? आवर का होता है। तो इनिशियल साउंड अ से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर भी क्या करते हैं? अब यहाँ अ आवर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो है आप एक एक केस में देख लो। अब यहाँ पर आपका जो यूनियन है, यूनियन में फर्स्ट जो लेटर है वो वॉवेल लेटर है, लेकिन साउंड जो है कॉन्सोनेंट के जैसा है, यूनियन, है ना। तो यूनियन जब लिखते हैं, है ना, तो यहाँ पर छोटी वाली य का प्रयोग होता है ना, जो कि कॉन्सोनेंट माना जाता है, इसलिए इसके पहले हम क्या लेते हैं? बोलो, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ यूरोपियन देख लो, है ना। तो यूरोपियन में भी जो आपका खास करके, यूरोपियन में भी खास करके देख लो उच्चारण जो है ना, यूरोपियन, है ना। तो यूरोपियन में भी आपका क्या देखा? यू जो है आपका क्या है? बोलो, कॉन्सोनेंट जैसा साउंड कर रहा है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट साउंड के रूप में आ रहा है, तो वैसे अवस्था में हम इसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, न कि एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यूरोपियन तो हम लोग खास करके आर्टिकल ए और एन के प्रयोग का आधार बनाते हैं किसी नाउन के पहले जो इनिशियल जो वर्ड हैं उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इनिशियल लेटर के प्रोनाउंसिएशन क्या है, वर्ड का इनिशियल प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, वॉवेल साउंड के जैसा है तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इन दिस वे वी कैन यूज आर्टिकल ए और एन, ठीक है। नाउ प्रोसीड टू अनदर रूल। अब है कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए। अभी तक के तो हम ये पढ़ रहे थे कि कहाँ करना चाहिए, अब ये पढ़ेंगे कि कहाँ इनका प्रयोग नहीं करना है। तो वेयर वी डू नॉट हैव टू यूज आर्टिकल ए और एन। तो ए समझ लोगे तो एन भी समझ लोगे। अब देखो, खास करके प्लुरल नाउन, कभी भी माय डियर स्टूडेंट्स प्लुरल नाउन के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये कार्स लिखना जो है क्या होगा? गलत होगा, है ना। तो हम ए कार्स आर पार्क्ड हमेशा गलत है। हम जब भी लिखेंगे कार्स आर पार्क्ड, यहाँ आर्टिकल ए को एवॉइड करेंगे, यूज को एवॉइड करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं इसका मतलब है कि मेरे पास आर्टिकल ए एन का ज्ञान नहीं है। तो जब हमारे पास ए एन का
ज्ञान भी नहीं होगा, द का भी ज्ञान नहीं होगा, तो वैसे अवस्था में हम किसी भी प्रकार के कॉमन एरर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से आप आगे भी देख सकते हो कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करना ही नहीं है, ठीक है। जैसे मिल्स है, स्पोर्ट्स है, सब्जेक्ट्स है, लैंग्वेज का जितना नाम है, मान लो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, जो भी हो, फ्रेंच, लैटिन, इन सारे चीज़ों के नाम के पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, मिल्स के पहले भी नहीं, स्पोर्ट्स के पहले भी नहीं, सब्जेक्ट के नाम के पहले नहीं, ठीक है, लैंग्वेज के नाम के पहले भी नहीं करना है, ठीक है। अब है कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, हर्ष वाज एब्सेंट फ्रॉम अ डिनर। तो ये चीज़ जो है ये गलत है। डिनर क्या हो गया, नाम हो गया। मिल्स का एक प्रकार का क्या है, बोलो, भोजन का तरीका है डिनर। सफर, डिनर, ठीक है, या ब्रेकफास्ट ले लो। तो ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ मिल्स, ठीक है। तो इनके नाम के पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। हर्ष वाज एब्सेंट फ्रॉम डिनर लिखना सही है, कभी भी आप ये नहीं लिखो फ्रॉम ए डिनर, ठीक है। आई एम प्लेइंग, और टेनिस कहना क्या है, बोलो, टेनिस इज द नेम अ काइंड ऑफ गेम, है ना। तो टेनिस एक प्रकार का जो है खेल का नाम है, और किसी भी खेल के नाम के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। चाहे ए का प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ रही हो, चाहे एन का ज़रूरत पड़ रही हो, तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो यहाँ पर आई एम प्लेइंग और टेनिस कहना बिल्कुल ही गलत है। हमको जब भी कहना चाहिए आई एम प्लेइंग टेनिस, है ना। करेक्ट क्या होगा, बोलो, आई एम प्लेइंग टेनिस। उसी प्रकार से जो है भाषा की बात करते हो, सी इज टीचिंग, और हिंदी कहना जो है गलत है, क्योंकि हिंदी इज़ द नेम ऑफ, बोलो, लैंग्वेज, और हिंदी इज ऑल्सो नेम ऑफ ए सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट में भी आ जाता है और लैंग्वेज में भी आ जाता है, ठीक है। तो ना तो लैंग्वेज के नाते हम इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ना तो सब्जेक्ट के नाते हम इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। किसी भी संदर्भ में हम हिंदी के पहले जो है यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसलिए सही इसका जो है आपका होगा सी इज़ टीचिंग हिंदी राइट नाउ। वह जो है अभी क्या कर रही है, हिंदी पढ़ा रही है। अब है मटेरियल नाउन। तो सबको पता है कि मटेरियल नाउन क्या होता है भाई, जिसे नापा जाए या तौला जाए, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सच अ नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड बट कैन बी मेजर्ड और वेक्ट, ठीक है। बिफोर दैट वी शुड रेफ्रेन फ्रॉम यूज ऑफ आर्टिकल ए एन, ठीक है। तो ए और एन के प्रयोग से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, ठीक है। जैसे इट इज ए गोल्ड, तो गोल्ड क्या है, बोलो, मटेरियल नाउन है, ठीक है। गोल्ड कोई कॉमन नाउन नहीं है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं है। गोल्ड आपका कलेक्टिव नाउन भी नहीं है। गोल्ड सिर्फ और सिर्फ मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन के पहले कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ ए का प्रयोग करना बिल्कुल क्या है, बोलो, गलत है। हम यहाँ ए के प्रयोग को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा, इट इज गोल्ड। क्या हो जाएगा, इट इज गोल्ड। दैट स्टैचू मेड अप ऑफ, है ना, मेड अप ऑफ एन आयरन, है ना। तो अब है मेड अप ऑन एन आयरन। यहाँ आयरन लिखना सही है, लेकिन एन यहाँ लगाना क्या है, बोलो, गलत है, क्योंकि आयरन भी मेटल है। तो मेटल के नाम के पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। द स्टैचू मेड अप ऑफ आयरन, ठीक है। और यहाँ पे ऑन भी गलत है, यहाँ क्या लिखना चाहिए, ऑफ लिखना चाहिए। जब कोई पदार्थ से कोई चीज़ बना होता है, खास करके ठोस पदार्थ से तो हमें प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मेड ऑफ स्टोन या मेड ऑफ ब्रिक, है ना, याद रखना, ठीक है, मेड ऑफ स्टोन या मेड ऑफ ब्रिक, ठीक है। अब है कि रूपांतरण, है ना, खास करके अगर जो है किसी वस्तु से दूसरा वस्तु तैयार किया जाता है रूप परिवर्तन कर करके, तो वैसे अवस्था में फ्रॉम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वाइन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रेप्स, है ना, वाइन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रेप्स। तो ग्रेप का रूपांतरण हुआ किस रूप में, वाइन के रूप में। तो वहाँ पर जब चेंजेज हो, है ना, फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों होता है, तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर फिजिकल चेंजेज नहीं हो रहा हो, सिर्फ वस्तु जो है का निर्माण उसी चीज़ से उसी रूप में कर दिया जा रहा हो, तो ऑफ का प्रयोग करना है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो यहाँ समझ में आया कहाँ आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करना है, प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा है भोजन के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। खेल के नाम के पहले, जैसे टेनिस मैंने बताया, क्रिकेट भी अगर लिखा जाए ही इज प्लेइंग ए क्रिकेट, ये भी क्या होगा, गलत होगा। ही इज प्लेइंग अ चेस, ये भी गलत होगा। हाँ, ही इज रीडिंग अ हिंदी, ये भी गलत है ना। तो सब्जेक्ट के नाम के पहले भी, लैंग्वेज के नाम के पहले भी अगर बोलते हो कि ही इज स्पीकिंग अ संस्कृत या ही इज स्पीकिंग एन इंग्लिश, तो इस प्रकार से बोलना गलत होगा, क्योंकि हम भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते ही नहीं हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मटेरियल नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडिफिनिट आर्टिकल्स का और कहाँ प्रयोग कैसे करेंगे, जब दो जो है विशेषता बतलाया जा रहा हो एक ही नाउन का। तो मैं एक विशेष चीज़, सबसे अहम रूल जो बता रहा हूँ, ये याद रखने का है, इसको याद रखोगे। क्या कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब अगर कोई एक ही व्यक्ति है जो कई एक प्रकार के प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, मान लो एक ही व्यक्ति है जो राइटर भी है, एक ही व्यक्ति सिंगर भी है, एक ही व्यक्ति जो है पॉलिटिशियन भी है, तो वैसे अवस्था में हम उस व्यक्ति के लिए उसके फर्स्ट प्रोफेशन के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, उसके सारे प्रोफेशन के नाम के पहले नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे प्रिया नाम की यहाँ जो लड़की है या महिला है, वो पेशे से सिंगर भी है और पेशे से डांसर भी है, लेकिन एक ही व्यक्ति दोनों चीज़ है। तो प्रिया इज ए सिंगर एंड ए डांसर लिखेंगे तो ये गलत होगा, है ना। तो हम जो है इसके एक पेशे के नाम के पहले सिर्फ यूज करेंगे, जैसे सिंगर के पहले ए का प्रयोग किया, है ना। तो प्रिया इज ए सिंगर एंड डांसर, तो प्रिया से बोध हो गया कि प्रिया एक व्यक्ति की जो है वही सिंगर भी है और वही क्या है, बोलो, डांसर भी। प्रिया ही जो है सिंगर है, प्रिया ही क्या है, बोलो, डांसर है। उसी प्रकार से जो है अगर हम एक से अधिक एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं किसी नाउन की विशेषता बतलाने के लिए, है ना। इफ वी यूज मोर देन वन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए नाउन, इन दैट केस आर्टिकल ए और एन, है ना, विच विल बी रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्ड। वी विल यूज आर्टिकल ओनली बिफोर फर्स्ट एडजेक्टिव, सिर्फ जो है पहले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे अब इंडिया की बात किया गया, है ना, इंडिया इज ए ग्रेट एंड ब्यूटीफुल कंट्री, तो यहाँ देखो कंट्री तुम्हारा क्या है, बोलो, नाउन है। इसकी विशेषता बतलाने के लिए एक एडजेक्टिव यहाँ लिया गया, दूसरा एडजेक्टिव यहाँ लिया गया। ठीक है, तो ग्रेट भी एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ये दोनों विशेषता किसका बता रहा है, कंट्री का ही बता रहा है। ठीक है, तो वैसे मैंने क्या कहा कि अगर किसी एक नाउन की विशेषता बतलाने के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, तो आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ पहले एडजेक्टिव के पहले करना है, तो सिर्फ ग्रेट के पहले करना है, अर्थात जो है ब्यूटीफुल के पहले करना, ये क्या होगा, गलत होगा। तो सही रूप क्या हो जाएगा इसको, बोलो, इंडिया इज अ ग्रेट एंड ब्यूटीफुल कंट्री, है ना। तो यहाँ देख लो एक से अधिक एडजेक्टिव लिया गया, लेकिन आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ जो है एक बार किया गया, इंडिया इज ए ग्रेट एंड ब्यूटीफुल कंट्री। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत ही अहम है। ठीक है, आई हैव ए ब्लैक एंड अ ब्यूटीफुल काउ, अगर बोलते हैं ब्लैक एंड अ ब्यूटीफुल काउ, तो भाई एक गलत हो जाए, आई हैव ए ब्लैक एंड ब्यूटीफुल काउ, है ना, मेरे पास एक गाय है और जो ब्लैक है और सुंदर है, क्या बोलो, काली है और सुंदर है। तो भाई एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु की अगर विशेषता बतलाने के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तो आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ प्रथम एडजेक्टिव के पहले करते हैं। ठीक है, अब आते हैं आज जो है चर्चा करने के लिए फिर से आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करने के लिए देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है, आर्टिकल द क्या कहलाता है, बोलो, डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। क्यों कहलाता है डिफिनिट आर्टिकल, बता सकते हो। आर्टिकल द को डिफिनिट इसलिए कहा जाता है कि यह किसी नाउन के अवस्था को निश्चित करता है। ठीक है, इट सर्टेंटिफाई स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस। अब है कि किसी भी वाक्य में नाउन के स्थान को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। दूसरी बात है कि उस नाउन को परिभाषित भी करता है। तीसरी बात है
कि खास करके किसी नाउन को जब स्पेसिफिक बनाना होता है, विशिष्ट बनाना होता है, या उस नाउन पे इम्फेसिस देना होता है, तो वैसे अवस्था में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कहा आर्टिकल द इज यूज्ड व्हेन द नाउन विथ विच इट इज यूज्ड इज ए पार्टिकुलर वन, खास कोई है, ठीक है, विच इज आइडेंटिफिएबल, जिसको पहचाना जा सकता है ना, किसके द्वारा, लिसनर के द्वारा, किसके द्वारा, लिसनर के द्वारा या रीडर के द्वारा। इट में ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ए नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड और इज यूनिकली स्पेसिफाइड, है ना। या कह सकते हो कि अगर किसी नाउन की चर्चा पहले कभी हो चुकी है और उसी नाउन की चर्चा पुनः करते हैं, तो उस नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा बात बताऊं, है ना, मेरे हाथ में देखो ये क्या है, बोलो, बोर्ड मार्कर, ठीक है। आई हैव अ पेन कह सकते हो, द पेन इज ब्लैक, आई हैव अ पेन, एक बार चर्चा इसका मैंने किया, अब इसी को फिर से स्पेसिफाई करना हो, इसी की पुनः चर्चा करना हो, तो अब है कि इसके साथ द का प्रयोग करना उचित होगा। आई हैव अ पेन, द पेन लुक्स ब्लैक, द पेन इज ब्लैक, तो द का प्रयोग किया गया पेन के पहले। तो मैंने क्या कहा, किसी नाउन की चर्चा पहले की गई हो और उसी नाउन की चर्चा अगर पुनः रिपीट किया जाता है, तो उस नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए। अब कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि नाउन उसमें काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, तब क्या होगा। और भाई कुछ भी हो, है ना, चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, ध्यान रखना है वो प्रॉपर ना हो, है ना, किसी व्यक्ति का नाम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति अगर आएगा तो उसके लिए आर्टिकल नहीं आएगा, व्यक्ति अगर आएगा, राम श्याम आएगा तो उसके लिए ही आएगा, सीता आएगा तो उसके लिए सी आएगा। लेकिन खास करके जब वस्तु हो या आपका कोई और भी चीज़ें हो, भावनात्मक चीज़ भी हो सकता है, इमोशन की बात कर सकते हो, आप फीलिंग की बात कर सकते हो, तो अगर ऐसे भी शब्द रिपीट होंगे तो इनके साथ द का प्रयोग होगा। अब है बात सिंगुलर और प्लूरल की, तो सिंगुलर होगा तो ये आएगा ठीक है, और द आएगा जब रिपीट करोगे। अगर अनकाउंटेबल होगा तो भी उसके साथ द लेना है ना। जैसे आई हैव बाउट मिल्क, है ना, आई हैव बाउट मिल्क, तो मिल्क यहाँ क्या है, बोलो, अनकाउंटेबल। द मिल्क इज वेरी कॉस्टली, अगर उसी मिल्क की चर्चा पुनः करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके साथ भी द आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है कि नाउन का नेचर क्या हो, मैंने सिर्फ स्पेसिफिक ये बताया, प्रॉपर नहीं होना, क्योंकि प्रॉपर तो खुद स्पेसिफिक होता है, उसे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, न ए का, न एन का, न द का। क्लियर। अब यहाँ पे जो है इट में ऑल्सो भी यूज्ड फॉर ए नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, मैंने क्या कहा कि जिस नाउन की चर्चा पहले करते हैं और उसी नाउन की चर्चा पुनः करते हैं, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं द का, है ना। और यूनिकली स्पेसिफाइड, मान लो कि विशिष्ट तरीके से अगर हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं तो उसके लिए भी द का प्रयोग करते हैं। दिस इज द बॉय हु प्लेड क्रिकेट, अब यहाँ पर जो है क्या किया गया, यहाँ द बॉय को स्पेसिफाई किया, यही वो लड़का है, तो स्पेसिफिक नहीं हुआ, इम्फेटिक सेंटेंस बना ना, इम्फेसिस क्यों दे रहे हो, ताकि स्पेसिफाई किया जाए। तो दिस इज द बॉय, यही वो लड़का है जिसने क्रिकेट खेला, ठीक है। तो यूनिकली स्पेसिफाइड यही बात हो रही है ना, स्पेसिफिक मैनर में हम द का प्रयोग कर रहे हैं बॉय के लिए, ठीक है। क्योंकि बॉय स्पेसिफाइड क्यों हुआ, क्योंकि यही लड़का है जिसने क्रिकेट खेला है, कोई और लड़का क्रिकेट नहीं खेला, हम उसी लड़के की बात कर रहे हैं जो क्रिकेट खेलने वाला है ना। अनलाइक इन डिफरेंट आर्टिकल, द डिफरेंट आर्टिकल कैन बी प्लेस्ड बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। अब है कि डिफिनिट और इनडिफिनिट में क्या अंतर है, आर्टिकल ए के प्रयोग में, एन के प्रयोग में और द के प्रयोग में क्या अंतर है। तो भाई ए एन और द के प्रयोग में अंतर है। डिफरेंट आर्टिकल का प्रयोग जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के पहले कर सकते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के पहले कर सकते हैं, लेकिन ए एन का प्रयोग सिर्फ काउंटेबल के पहले कर सकते हैं। ए एन का प्रयोग सिर्फ काउंटेबल के पहले कर सकते हैं, जबकि द का प्रयोग हम जो है अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। सी कॉल्ड द डॉक्टर, यहाँ पर क्या है बोलो भाई, अब है कि डॉक्टर यहाँ
काउंटेबल है इसके साथ लिया, या सिंगुलर है इसके साथ लिया। वन ऑफ द बॉयज, यहाँ बॉयज प्लुरल है ना, तो सिंगुलर के साथ भी द का प्रयोग किया, प्लुरल के साथ भी द का प्रयोग किया। तो द को इस बात से लेना देना नहीं है कि नाउन सिंगुलर है कि नाउन प्लुरल है, लेकिन ए एन को इस बात से मतलब है क्योंकि ए एन नंबर भी बताता है और वन का अर्थ कैरी करता है, इसलिए ए एन कभी भी प्लुरल नाउन के पहले स्टैंड नहीं करेगा, कहीं उसका प्रयोग जो है प्लुरल नाउन के पहले नहीं होगा। लेकिन द का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं, प्लुरल के साथ भी कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट आर्टिकल और इनडिफरेंट आर्टिकल। ठीक है, प्रोसीड टू अनदर रूल। अब है कि आज हम इसमें डिफरेंट आर्टिकल के कुछ नियम को देखें। ठीक है, अब द का प्रयोग खास करके जो है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले किया जाता है। बेटा लोग, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन, है ना। अब मैं बता दूं कि रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, बोलो। हु आता है, विच आता है ना, दैट आता है। ठीक है, हु, विच और दैट। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर कोई नाउन आता है तो उस नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, है ना। क्या करते हैं, बोलो, द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ भी जो है स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये नाउन फ्रेज बनाता है। तो ही इज द बॉय हु प्लेज गिटार, यह वही लड़का है जो गिटार बजाता है ना। तो यहाँ पर हु के पहले जो नाउन आया, एंटीसीडेंट आया, उसके साथ हम द का प्रयोग किए। तो दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हो कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ही इज द गर्ल हु प्लेज टेनिस, है ना। सी इज द गर्ल हु प्लेज टेनिस, तो वही लड़की है जो टेनिस खेलती है ना। दिस इज द डॉग व्हिच आई बॉट, यह वही कुत्ता है जिसको मैंने खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेटा इम्फेसिस देते हैं या डिफरेंट बनाते हैं, है ना। अब यहाँ पर डिफरेंट कैसे बनाते हैं, तो इम्फेसिस के जरिए यहाँ पर आर्टिकल द स्ट्रेस देने के लिए यूज हो रहा है। किसके ऊपर, डॉग के ऊपर, क्योंकि आप स्पेसिफाई कर रहे हो दिस इज द डॉग, यह वही कुत्ता है जिसको मैंने क्या किया, खरीदा है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन के साथ जो है हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। डिफरेंट आर्टिकल द का प्रयोग जो है और भी चीज़ों के साथ करते हैं, खास करके नाम के साथ। तो कौन कौन से ऐसी चीज़ों के नाम हैं जिसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आयोग के नाम के साथ करते हैं, कमीशन के नाम के साथ करते हैं, नदियों के नाम के पहले करते हैं, समुद्र के नाम के पहले करते हैं, खाड़ियों के नाम के, मरुस्थल के नाम, दिशा के नाम के पहले, है ना, नहर के नाम के पहले करते हैं, ऐतिहासिकल जो है चीज़ों के नाम के पहले करते हैं। ठीक है, जाति के नाम पे करते हैं, पोस्ट के नाम के साथ भी करते हैं, और कुछ इमारतें हैं या आपके मोनूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, या धार्मिक ग्रंथ हैं, या समुदाय का नाम है, या धार्मिक, है ना, आपका खास करके पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, उसके नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक करके पढ़ोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो क्या क्या बोला मैंने, आयोग का कोई नाम आता हो तो उस आयोग के नाम के पहले भी, नदी जो फेमस नदी है, नदी मतलब जो है सोता टाइप का ना हो, है ना, जो भी नदी क्या हो थोड़ा फेमस हो, उस नदी के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। समुद्र के नाम के साथ तो हमेशा द का प्रयोग करते हैं, जैसे गंगा फेमस नदी ही है तो इसके साथ द गंगा लिखेंगे। सिर्फ गंगा लिखेंगे तो महिला का बोध हो जाएगा, औरत का, है ना। अरबियन गल्फ है तो अरबियन गल्फ खाड़ी का नाम है, इसलिए द का प्रयोग किया। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, है ना, ओशियन का नाम है, इसलिए द का प्रयोग किया। महाभारत जो है धार्मिक ग्रंथ है, रिलीजियस बुक है, होली स्क्रिप्चर है, इसलिए इसके साथ किया। गीता के पहले द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि ये धार्मिक जो है आपका ग्रंथ है। ईस्ट के पहले इसलिए किया क्योंकि ये डायरेक्शन है, दिशा है, तो दिशा बताने वाले शब्द के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, है ना। और यूनिक थिंग्स है जो यूनिवर्स का, जैसे सूर्य है ना, या चांद है, या पृथ्वी है ना, तो खास करके यूनिक थिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, है ना। तो यूनिवर्स का जो यूनिक थिंग है उसके नाम के पहले भी जो है आर्टिकल द सन, द मून, द अर्थ, है ना, द सैटर्न, द मार्स। ठीक है, अब मोनूमेंट में ले लो, ताजमहल है तो ताजमहल के पहले भी द लेंगे,
है ना। अब जाति का नाम ले लो तो ब्राह्मण एक जाति है ना, तो जाति के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब है कि किसी व्यक्ति की टाइटल है, किसी को जो है लौह पुरुष कहा गया, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा गया, लौह पुरुष, तो उन्हें आयरन मैन कहा गया है ना, तो यहाँ पर उनके टाइटल के पहले द का प्रयोग किया जाएगा, द आयरन मैन। अब है महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहा गया, तो यहाँ पर टाइटल आ गया फादर ऑफ द नेशन आया, तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है द का प्रयोग किया जाएगा। तो आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे जो है नाम हैं जहाँ पे आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यू कैन नॉट अवॉइड हेयर द यूज ऑफ आर्टिकल द। द का प्रयोग हम लोग खास करके जो है किसी व्यक्ति की विशेषता बतलाने वाले शब्दों के पहले भी करते हैं, है ना। किसी व्यक्ति की विशेषता बतलाने वाले शब्दों के पहले भी करते हैं, ठीक है। जैसे अकबर द ग्रेट, ठीक है, तो अकबर का विशेषता जो है ग्रेट बता रहा है, तो ग्रेट के पहले द का प्रयोग किया गया, अकबर द ग्रेट। आई मेट द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, यहाँ पे ग्रेट जो है विशेषता बतलाने वाला शब्द है किसका, सचिन तेंदुलकर का, तो इसके पहले भी हमने क्या किया, द का प्रयोग किया। तो किसी व्यक्ति की विशेषता बतलाने वाले शब्द के साथ भी क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिमिलरली द का प्रयोग कॉमन नाउन के पहले किया जाता है जब इसका प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में होता है ना, ठीक है। तो अब है कि द मदर केम इन हर व्हेन सोनम सॉ ए हंग्री गर्ल क्राइंग, व्हेन सोनम सॉ ए हंग्री गर्ल क्राइंग, जब सोनम ने एक भूखी लड़की को रोते हुए देखा। द मदर केम इन हर, द मदर, है ना, द मदर केम इन हर, यहाँ बेटा मदर जो है आपका कॉमन नाउन है और मदर के साथ द का प्रयोग किया गया, किसका। अब यहाँ पर जो इससे भाव निकलेगा एक क्वालिटी बताने वाला होगा, क्या बताने वाला, क्वालिटी ऑफ अ मदर, ऑफ अ मदर, द वर्च्यू ऑफ ए मदर, ठीक है। अब है कि जब सोनम ने एक भूखी लड़की को रोते हुए देखा तो माँ का भाव उसमें समाहित हो गया, द मदर केम इन हर, है ना। मदर केम इन हर का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो फीलिंग थी वो माँ वाली फीलिंग उसमें जागृत हो गई। तो द क्वालिटी और द वर्च्यू ऑफ मदर, है ना, एरोज इनटू हर हर्ट, उसके हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, मातृत्व का भाव क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। तो कॉमन नाउन के पहले अगर आर्टिकल द का प्रयोग होता है तो उससे उस व्यक्ति का क्वालिटी का पता चलता है। जैसे आप कहते हो कि माय ग्रैंडफादर इज 90 ईयर्स ओल्ड, मेरे दादाजी 90 साल के हैं। द प्लेयर इज स्टिल कैन बी सीन इन हिज एक्टिविटी, लेकिन उनके क्रियाकलापों में खिलाड़ी का गुण देखा जा सकता है। तो अब है कि यहाँ द प्लेयर जो है यहाँ क्वालिटी बताता है उनका, ठीक है। प्लेयर क्या है, कॉमन नाउन, टीचर क्या है, बोलो कॉमन नाउन, लेकिन द टीचर अगर लगाते हो तो इससे जो है आपका क्वालिटी का पता चलता है। तो कभी कभी हम कॉमन नाउन के साथ अगर आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो उसका क्वालिटेटिव पार्ट जो है व्यक्त होता है, एक्सप्रेस होता है, ठीक है। द का प्रयोग जो है और भी तरीके से करते हैं जब किसी व्यक्ति की तुलना करते हैं गुणों के आधार पर, व्हेन यू मेक ए कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ द सेम क्वालिटी, अगर समान क्वालिटी के आधार पर दो व्यक्तियों के बीच में हम तुलना करते हैं तो वहाँ भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप सिंपल सा समझो, तुलसीदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना, तो तुलसीदास का तुलना किससे किया गया, शेक्सपियर से किया गया, ठीक है। अब है कि तुलसीदास भी राइटर हैं और शेक्सपियर भी क्या है, बोलो राइटर है, तो ऐसे अवस्था में द का प्रयोग जो है करना उचित है। उसी प्रकार से प्रभु देवा इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया, तो माइकल जैक्सन क्या है, बोलो डांसर है, प्रभु देवा भी क्या है, बोलो डांसर है। तो दो व्यक्ति के गुणों के आधार पे अगर हम जो है कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी करते हैं, है ना, वी यूज सुपरलेटिव डिग्री, समझते हो ना सुपरलेटिव डिग्री क्या,
पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हो, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। जैसे मैं एक समझा देता हूँ, जैसे आप लिटिल ले लो, तो लिटिल आपका क्या है बोलो, पॉजिटिव डिग्री है। लिटिल का अर्थ क्या होता है, थोड़ा, नहीं के बराबर। लिटिल का कंपैरेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, लेस, और इसका सुपरलेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, लिस्ट। क्या हो जाएगा, लिस्ट। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ सुपरलेटिव डिग्री का, किसका बोलो। उसी तरीके से मैं और भी वर्ड बता दूं, जैसे गुड है, पॉजिटिव डिग्री है गुड। गुड क्या है बोलो, पॉजिटिव डिग्री। बेटर क्या है बोलो, कंपैरेटिव डिग्री, है ना। बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। और बेस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री। बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो जब एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में हो वाक्य में, और उसके बाद अगर नाउन का प्रयोग होता हो तो वैसे अवस्था में सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है। मैंने कहा कि अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता हो और उसके बाद नाउन का भी प्रयोग होता हो, तब उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगर उस सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन नहीं आता है, तब जो है आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, फास्टेस्ट के बाद क्या है बोलो, बॉय। फैटेस्ट के बाद क्या है बोलो, बॉय है। तो बॉय अगर नहीं रहता तो यहाँ फैटेस्ट के पहले द का प्रयोग हम नहीं करते। लेकिन जो है इस एडजेक्टिव के बाद जो है नाउन का होना जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग आने वाले नाउन के लिए ही किया जाता है, ठीक है। तो श्याम इज द फैटेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। श्याम अपने क्लास का सबसे मोटा लड़का है। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या किया गया, द का प्रयोग किया गया। राहुल जो है अपने टीम का बेस्ट प्लेयर है। तो बेस्ट प्लेयर आपका क्या है बोलो, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए आपने द का प्रयोग किया यहाँ, है ना, ठीक है। अब है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं जब हम दो समानांतर भाव की चर्चा करते हैं। व्हेन वी डिस्क्राइब पैरेलल सेंस और पैरेलल चेंजेज, ठीक है। समानांतर भाव, समानांतर परिवर्तन का भाव अगर आता है, तब हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहते हो द मोर यू वांट, द मोर यू गेट, है ना, जितना तुम चाहते हो उतना तुम पाते हो। द हायर यू गो द कोल्डर यू फील, है ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे आप ठंडा महसूस करते हो। तो द मोर यू स्वेट इन पीस, यहाँ देख लो, मोर क्या है आपका, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या ले रहे हो, द ले रहे हो। और यहाँ भी लेस क्या है बोलो, कंपैरेटिव डिग्री, इसके पहले भी। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है पैरेलल चेंजेस दिखाया जा रहा है। क्या दिखा रहा है जा रहा है, पैरेलल, समानांतर परिवर्तन। तो द मोर यू स्वेट इन पीस, जितना आप जो है शांति के लिए पसीना बहाते हो, उतना ही युद्ध में कम ब्लड बहता है, कम रक्त बहता है। द लेस यू ब्लीड इन वार, है ना। तो यहाँ पर ये बेटा पैरेलल चेंजेज है ना। कभी कभी जो है सिलेक्शन का भाव, सिलेक्शन, दो व्यक्ति में से ही एक व्यक्ति को सिलेक्ट करना हो, तो भी वैसी अवस्था में कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे राजेश इज द टॉलर ऑफ द टू। ध्यान देना, यहाँ दो ही संतान है, दो बेटा हैं, इनमें से सिलेक्शन किसका किया गया, राजेश का किया गया। तो वैसे अवस्था में भी जो है कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर से ये दो रूल यहाँ पे समाहित है बेटा। एक तो है समानांतर परिवर्तन, पहला एग्जाम्पल क्या बता रहा है, पैरेलल चेंजेस। तो वैसे अवस्था में दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या करते हैं, आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है आपका सिलेक्शन, दो व्यक्तियों में से अगर किसी एक का सिलेक्शन किया जाए, तो वैसे अवस्था में भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब है ऑर्डिनल नंबर के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। ऑर्डिनल नंबर जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर हो गया 1 2 3, है ना। 1 2 3 4 आपका क्या है बोलो, कार्डिनल नंबर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये क्या है बोलो, ऑर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर के साथ भी द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द यूज्ड
बिफोर द वर्ड स्पेस ओनली व्हेन इट मीन्स रूम, जब जो है स्पेस का भाव क्या देता हो, रूम का अर्थ देता हो। स्पेस किसका भाव देता हो, रूम का भाव देता हो। तो वैसे अवस्था में हम स्पेस के पहले भी क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। वी ऑल ट्राई टू गेट इन टू हिज कार बट द स्पेस वाज नॉट इनफ, वहाँ पे जगह पर्याप्त नहीं था। यहाँ स्पेस क्या हुआ, जगह, रूम, रूम का अर्थ क्या हुआ, स्थान। तो जितना स्थान होना चाहिए था उतना नहीं था, तो स्पेस के पहले भी करते हैं। अब है कि आर्टिकल कहाँ कहाँ द का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए, ये भी आपको जानना चाहिए, ये भी आपका जानकारी में होना चाहिए। तो द का प्रयोग जो है कहाँ नहीं करते हैं, लैंग्वेज के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, और लैंग्वेज के नाम के पहले ए का भी प्रयोग नहीं करते हैं, लैंग्वेज के नाम के पहले एन का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो सीधे कह सकते हो कि लैंग्वेज के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते ही नहीं है, स्पोर्ट्स के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते ही नहीं है, मिल्स के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करते ही नहीं है। जैसे द हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा आप नहीं लिख सकते हो, द हिंदी आप नहीं लिख सकते बेटा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका हिंदी एक लैंग्वेज का नाम है, और ऐसे अवस्था में इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करना ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल गलत माना जाता है। इसलिए आपको जब भी लिखना हिंदी, हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, है ना, याद रहेगा, ठीक है। द हॉकी, खेल का नाम, मैंने अभी अभी बताया था, खेल के नाम के साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत है ना। तो द का क्या करेंगे, द का प्रयोग अवॉइड करेंगे। हॉकी इज माय फेवरेट स्पोर्ट, है ना। अब है कि दिन के नाम हो, चाहे महीना के नाम हो, या जो है दिन का पार्ट्स का नाम हो, ठीक है। जैसे डे में क्या आ गया, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, इसके नाम के पहले हम जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, इसके नाम के पहले नहीं करते हैं। पार्ट ऑफ डे आप जैसे हो गया, नून हो गया, इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, ठीक है, मिडनाइट हो गया, तो इसके साथ भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ द दिसंबर लिखा, दिसंबर क्या हो गया, महीना का नाम, महीना के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, ये बिल्कुल जो है गलत होगा। हमको दिसंबर, द दिसंबर नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ दिसंबर लिखना चाहिए। दिसंबर इज द लास्ट मंथ, दिसंबर क्या है बोलो, अंतिम महीना है, ठीक है। द का प्रयोग खाना भोजन के नाम के साथ भी नहीं करना चाहिए। द ब्रेकफास्ट, यहाँ देखो, द ब्रेकफास्ट कभी भी नहीं लिखना है, ना बोलना है, ठीक है। जब भी है तो ब्रेकफास्ट वाज वेरी डिलीशियस, है ना, बहुत ही स्वादिष्ट था नाश्ता। डिफरेंट आर्टिकल का प्रयोग लाइफ के पहले नहीं करना है, मनी के पहले, प्राइड के पहले, गॉड के पहले, लव के पहले, सोसाइटी के पहले, पार्लियामेंट के पहले और डेथ के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। बेटा कहाँ होता है वो तो याद रखे। ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा उस सेगमेंट से पूछा जाएगा जहाँ आपका प्रयोग नहीं होता है ना। लाइफ के पहले नहीं करना है, मनी के पहले द का प्रयोग नहीं करना है, प्राइड के पहले, गॉड के पहले, लव, सोसाइटी, पार्लियामेंट और डेथ के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। द लव इज एज इम्पोर्टेंट एज द एयर वी ब्रीथ, है ना, प्रेम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हवा जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं। यहाँ द लव लिखना बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसलिए द का प्रयोग क्या करें, अवॉइड करें। यहाँ सिर्फ लिखना लव, क्या लिखना है, लव। उसी प्रकार से सब्जेक्ट की बात करो, द मैथमेटिक्स नहीं लिखनी है, सिर्फ क्या लिखना है, मैथमेटिक्स लिखना है ना। मैथमेटिक्स क्या है बोलो, सब्जेक्ट का नाम। इफ द वर्ड्स गिवन एवर आर पार्टिकुलराइज, लेकिन इसी को अगर जो है खास बनाया जाए तो सब्जेक्ट के नाम के पहले जो है हम कर सकते हैं द का प्रयोग। जब खास बनाया जाए, खास कब होगा, जब किसी नाउन के व्यापकता को सीमित किया जाए, है ना, क्या किया जाए, सीमित किया जाए। जैसे हम मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जनरल सेंस में प्रयोग हुआ, लेकिन हम कहते हैं द मैथमेटिक्स ऑफ राघव, है ना। तो यहाँ मैथमेटिक्स का संबंध सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति से हो जाता है, तो यहाँ मैथमेटिक्स जो है स्पेसिफिक हो गया, है ना। इसे क्या किया गया, लिमिट कर दिया गया। इसका जनरल सेंस को
कम कर दिया गया और इसे जो है स्पेसिफिक सेंस में ला करके रख दिया गया। तो यहाँ द मैथमेटिक्स ऑफ प्रिया आर गुड, और वो भी जो है आर का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? आर का। तो अब है द मैथमेटिक्स का यहाँ जो भाव आता है, ऑल द एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स का भाव आएगा। क्या आएगा? प्रिया के जितने भी प्रकार के जो है मैथ्स की पार्ट्स हैं वो सारे उनके क्या हैं? बोलो अच्छे हैं, आर गुड। आर क्या है? द मैथमेटिक्स ऑफ प्रिया इक्वल टू ऑल द सेक्शंस ऑफ मैथमेटिक्स, ऑल द सेक्शंस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है। ऐसे ही अगर कहते हो कि द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, है ना, तो द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर, ठीक है, क्योंकि ऑल काइंड्स ऑफ पॉलिटिक्स की बात हो जाएगी जब द का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे ही अगर सब्जेक्ट के नाम के पहले द का प्रयोग अगर होता है तो उससे प्लुरल नाउन का भाव आता है ना, तो स्पेसिफिक हो गया। क्या हो गया? जैसे पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, तो ये क्या हो गया? जनरल व्यू हो गया। लेकिन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर अपीलिंग टू द वर्ल्ड, अब यहाँ पर है कि जितने प्रकार का जो पॉलिटिक्स का आयाम है, एरिया है, वो सारा जो है क्षेत्र भारत का जो है दुनिया को क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है। डिफरेंट आर्टिकल का प्रयोग और कहाँ नहीं करते हैं? खास करके पब्लिक प्लेस में ले लो, है ना। जैसे यहाँ पे पब्लिक प्लेस में देखो, चर्च है ना, मॉस्क्यू है, टेम्पल है, स्कूल है, कॉलेज है, कोर्ट है, हॉस्पिटल है, ये सारा का सारा बेटा पब्लिक प्लेस है ना। क्या क्या चीज़ बोला? चर्च, मॉस्क्यू, टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, प्रिजन, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी और जेल, ये सारे के सारे जो है आपके पब्लिक प्लेस के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। आई वेंट टू द टेम्पल टू वर्शिप, अब कब नहीं करते हैं? एक सब लड़का ने पूछा कब नहीं करते हैं? जब हम इसका प्रयोग फॉर्मल पर्पस के लिए करते हैं। किस पर्पस के लिए? फॉर्मल पर्पस के लिए। जैसे विद्यालय किस लिए बना है? विद्यार्थी को पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट्स गो टू अ स्कूल फॉर स्टडी, है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे अगर हम कि स्टूडेंट्स गो टू द स्कूल, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि विद्यालय कौन जाएगा? विद्यार्थी। हॉस्पिटल कौन जाएगा? पेशेंट। चर्च कौन जाएगा? प्रीस्ट। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप देख लो कि जितने भी पब्लिक प्लेस हैं उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, और कर सकते हैं कब? जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग इनफॉर्मल सेंस में होता है ना। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी एंड आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी टू अटेंड माई क्लास, तो ये सही वाक्य है। लेकिन मैं कहूँ कि आई एम गोइंग टू द पटना यूनिवर्सिटी, है ना, टू मीट द प्रिंसिपल, तो मैं यहाँ पे सही हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं पटना यूनिवर्सिटी में किसी विशेष प्रयोजन से जा रहा हूँ, प्रिंसिपल से मिलने जा रहा हूँ। जैसे ही मिनिस्टर इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू इनॉग्रेट अ न्यू ब्रांच, है ना, ऑफ द हॉस्पिटल, तो वहाँ द हॉस्पिटल लिखना क्या होगा? उचित होगा, क्योंकि मिनिस्टर जो है ना डॉक्टर है ना पेशेंट है, वो एक विशेष प्रयोजन से वहाँ जा रहा है। तो पब्लिक प्लेस के नाम के पहले जो है आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। आई वेंट टू द टेम्पल टू अटेंड ए मैरिज, तो यहाँ क्या हो गया? इनफॉर्मल पर्पस हो गया, फॉर्मल पर्पस नहीं होती। ये आपका चीज़ क्या है? बोलो सही है ना। अब है कि द का प्रयोग टेम्पल के पहले करना सही है कब? जब इनफॉर्मल हो। एज लॉन्ग एज द पर्पस ऑफ आवर विजिट वाज प्राइमरी, है ना। जैसे अगर जो है हमारा प्राइमरी जो है पर्पस होगा तब हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। बट एज सुन एज द पर्पस ऑफ द विजिट चेंज फ्रॉम प्राइमरी टू समथिंग एल्स, तो प्राइमरी क्या हुआ? फॉर्मल, और समथिंग एल्स क्या हुआ? इनफॉर्मल। ठीक है। फ्रॉम वर्शिप टू मैरिज, अब वर्शिप करना तो फॉर्मल काम है, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में। ठीक है। लेकिन वहाँ मैरिज के लिए जा रहे हैं तो क्या हो गया? बोलो, प्राइमरी पर्पस नहीं है, अदर पर्पस है, तब हम वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। द यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द बिकम्स, क्या बोलो, लेजिटिमेट। डिफिनिट आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ध्यान दो, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, द नॉर्दर्न पार्ट नहीं लिखेंगे, द साउदर्न पार्ट नहीं लिखेंगे, साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो अगर डायरेक्शन में नॉर्दर्न का प्रयोग हो, साउदर्न, अभी अभी मैंने बताया था कि डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट साउथ के पहले द का प्रयोग होगा।
लेकिन उसी ईस्ट से ईस्टर्न बन जाए, वेस्ट से वेस्टर्न बन जाए, नॉर्थ से नॉर्दर्न बन जाए, है ना, तो वैसे अवस्था हम उस डायरेक्शन के नाम के पहले भी जो है हम क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ही इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्दर्न इंडिया। यहाँ देख लो, नॉर्दर्न इंडिया, टूवर्ड्स द नॉर्दर्न इंडिया अगर लिखेंगे क्या होगा, गलत होगा। राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया। अब है कि ये डायरेक्शन तो बताने वाला शब्द है, लेकिन ये सारे के सारे शब्दों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारे शब्द जो है यहाँ पे नाउन नहीं रह गए, ये सारे शब्द कन्वर्ट हो गए हैं किस चीज़ में, एडजेक्टिव में। क्लियर। यहाँ जो है इंडिया क्या है, बोलो नाउन, नॉर्दर्न क्या हो गया, एडजेक्टिव, द लगाने की जरूरत नहीं है। इंडिया नाउन, वेस्टर्न क्या है, बोलो एडजेक्टिव। अब है कि कुछ जो है क्वेश्चंस हैं जिसे आपको सॉल्व करना है। मैं एक दो क्वेश्चन बता देता हूं, उसके बाद मैं सारा क्वेश्चन में डाल दिया हूं, जितना भी रूल मैंने पढ़ाया आप लोगों को उन सारे रूल के आधार पे बहुत सारा क्वेश्चन मैं डाल दिया हूं, जिससे आप प्रैक्टिस करके रेडी रहोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। टाइम बी लीव आउट नॉट टू बी कंप्यूटेड बाय नंबर ऑफ एन ईयर्स। बेटा टाइम बी लीव आउट नॉट टू बी कंप्यूटेड, जिस समय में हम रहते हैं उसको कंप्यूट नहीं किया जाना चाहिए वर्षों में, है ना, वर्षों में। तो बेटा यहाँ ईयर्स क्या है, बोलो प्लुरल नाउन, क्या है, बोलो प्लुरल नाउन। मैंने बताया कि प्लुरल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, तो एन का प्रयोग यहाँ क्या है, बोलो गलत है, यहाँ पर प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। ही नेग्लेक्ट्स अटेंडिंग चर्च, अभी चर्च का चर्चा चल रहा था तुरंत, है ना। ही नेग्लेक्ट्स अटेंडिंग चर्च, द चर्च इज ओनली फ्यू आवर्स फ्रॉम द हाउस। तो वह चर्च जाना जो है पसंद नहीं करता और नेग्लेक्ट करता है चर्च जाने में, यद्यपि चर्च जो है उसके घर से थोड़े ही यार्ड्स पे, थोड़े ही गज पे है। यहाँ पर देखिए फ्यू यार्ड्स, तो यहाँ देख लो यार्ड्स क्या है, बोलो प्लुरल नाउन, ठीक है। तो प्लुरल नाउन के साथ हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि फ्यू यार्ड्स लिखना गलत है ना, तो ओनली अ फ्यू यार्ड्स लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, फ्यू यार्ड्स लिखना सही होगा, क्योंकि यहाँ फ्यू जो है नंबर बताने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया और आर्ट्स पैमाना बताने वाला नाउन है, तो यहाँ फ्यू यार्ड्स को क्या लिखना चाहिए, और फ्यू आर्ट्स लिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट नंबर ऑफ क्रिएचर्स। तो अब है कि बेटा नंबर ऑफ क्रिएचर्स नहीं होता है ना, क्या होता है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्रिएचर्स, द नंबर ऑफ, क्या बोलो, द नंबर ऑफ क्रिएचर्स, है ना, द नंबर ऑफ क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो पृथ्वी पर रहने वाले बेशुमार संख्या में जो जीव हैं उनका पता करना क्या है, बोलो मुश्किल है। तो नंबर ऑफ के बाद नंबर ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग होता है, तो उसके साथ द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। द पॉलिटिकल क्राइसिस इन अ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है क्या है, बोलो एक राज्य का नाम है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या है, बोलो गलत है। द बॉय आस्क्ड हिज फादर व्हाई ही वाज कटिंग ए ट्री, कटिंग डाउन अ ट्री, कटिंग डाउन अ ट्री नहीं, क्योंकि पेड़ जब काट रहा है तो निश्चित काम कर रहा है, निश्चित काम कर रहा है तो जो है वस्तु भी क्या होंगे, निश्चित होंगे। हाँ, तो डाउन ए ट्री नहीं लिखना चाहिए, द ट्री लिखना चाहिए, क्या, कटिंग डाउन द ट्री, है ना। तो और भी क्वेश्चन इसमें है, ये सारा क्वेश्चन आप बना करके लाओगे और हम जो है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का चर्चा करेंगे, ठीक है। बी रेडी फॉर another class, okay, have a nice day all of you, we shall meet again next class.